गुनाहों की जिंदगी, नाफरमानी की जिंदगी वो कभी आपको चैन और सुकून नहीं दे सकती। तकवा की जिंदगी अपनाओ, अपने दामन को गुनाहों से बचाने की कोशिश करो। मेरा रब कुरान में कहता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, कि जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह जरूर उसके लिए कोई ना कोई आसानी का रास्ता निकालेगा। अल्लाह दूसरे मकाम पर फरमाता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो अल्लाह से डरेगा, जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह हर मुश्किल में उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेगा और अल्लाह उसको ऐसी जगह से रिस्क देगा वो सोच भी नहीं सकता है। अल्लाह कुरान में कहता है वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ू लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, ये लोगों, ये बस्तियों वाले, ये गांव वाले, ये इलाकों वाले अगर ये मुत्तकी बन जाते, ये अल्लाह से डरने वाले बन जाते, हम आसमानों और जमीन की बरकत के दरवाजे इनके ऊपर खोल देते। अगर बरकतें चाहिए, अगर चैन और सुकून चाहिए तो तकवा वाली जिंदगी को अपना लो मेरे भाई। तकवा इंसान को गमों से निजात देता है। गुनाहों की जिंदगी, नाफरमानी की जिंदगी वो कभी आपको चैन और सुकून नहीं दे सकती। तकवा की जिंदगी अपनाओ, अपने दामन को गुनाहों से बचा। मेरे भाई तौबा और इस्तिगफार का रास्ता अपनाओ, अपने आप पर हम गौर करें और हमसे जहां कोताहियां हो रही हम तौबा करें, अल्लाह की तरफ पलटें, अल्लाह से माफी मांगे। अल्लाह हमारे गमों का इलाज फरमा देगा, अल्लाह हमारे गमों का मुदावा फरमा देगा। फ़क़ुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था कि ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह तुम्हें हर किस्म की तकलीफ से, कहत साली से और इसी तरीके से बहुत सारी परेशानियों से अल्लाह तुम्हें नजात देगा। तुम्हारे माल में बरकत देगा, तुम्हें औलाद अता करेगा, तुम्हारे बागात में बरकत देगा, तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा। मेरे भाइयों, आज हमें और आपको तौबा और इस्तिग़फ़ार का रास्ता अपनाने की जरूरत है। मेरे भाई, तौबा और इस्तिग़फ़ार का रास्ता। अल्लाह के प्यारे नबी एक अंसारी सहाबी के जनाजे में शामिल थे। जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा था। अल्लाह के प्यारे नबी साइड में बैठे हुए थे और आप रोने लगे। इतना रोए हत्ता बल्ल सरा, आपके आंसुओं से वहां की जमीन भीग गई और आपने सहाबा से उस कब्र की तरफ इशारा करके कहा लिमिस्लि हाज़ा फ़अइद्दू या इख़वानी, ऐ मेरे सहाबा इस कब्र की तैयारी करो, यहां तुम सबको जाना है। मेरे भाइयों, उस कब्र में हम सबको जाना है। करोड़पति, अरबोंपति और महलों के मालिक को भी उसी 2 गज जमीन के अंदर जाना है। उस कब्र के बारे में हम सोचें, उस कब्र के अजाब से बचने के बारे में हम सोचें। और याद रखो मेरे भाई, ये जो जिंदगी हमें मिली है ना, इसमें 1 मिनट कभी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। दुनिया में क्या होता है, बच्चा फेल हो गया, चलो 1 साल और कोशिश कर लो। दुनिया में क्या होता है, इंसान किसी चीज में फेल हो गया, चलो 1 कोशिश और कर लो। मगर हमें और आपको एक ही मौका मिलेगा, सेकंड मौका नहीं मिलेगा। हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, मेरे बंदे जब तेरी मौत का टाइम आता है, बंदा कहता है अल्लाह मुझे एक बार और तू दुनिया में दोबारा लौटा दे, लाली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु, आय अल्लाह मैं वादा करता हूँ अपनी सारी गलतियों को सुधार लूंगा। आय अल्लाह अब तूने एक मौका और दे दिया, मैं नेक अमल करूंगा, तुझे राजी करने वाला अमल। कि हमारी जिंदगी में कभी कोई टेंशन ना आए, कभी कोई दुख ना आए, कभी कोई गम ना आए, तो ये पॉसिबल नहीं है। जिंदगी है तो जिंदगी में गम और तकलीफें आएंगी। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरतुल बलद में फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, यकीनन हमने इंसान को मशक्कतों और सख्तियों में घिरा हुआ पैदा किया। इंसान को अल्लाह ने ऐसा बनाया है, इंसानी जिंदगी मशक्कतों से, स्ट्रगल से, टेंशन से, परेशानियों से भरी रहेगी। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ने फरमाया व अन्नहु हुवा अज़हक व अबका, अल्लाह ही की जात है जो हमें हंसाती भी है और अल्लाह ही की जात है जो हमें रुलाती भी। दुनिया की जिंदगी में अगर ऐसे मौके आते हैं जब हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट आती है, तो ऐसे मौके भी आएंगे जब हमारी आंखों से आंसू जारी हो। शिर्क करने वाला चैन नहीं पा सकता, जो कई खुदाओं की इबादत कर रहा हो उसकी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता। सुकून तो उस मोमिन की जिंदगी में आता है जो एक वाहिद, एक अल्लाह के दर पे सर झुकाने वाला, अपनी हर मुश्किल में उससे लो लगाने वाला होता है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, जो ईमान लाए और अपने ईमान के साथ उन्होंने शिर्क को नहीं मिलाया, उनके ईमान में जर्रा बराबर शिर्क की आमेजिश नहीं थी, वही अमन वाले हैं, वही चैन वाले हैं, वही नजात वाले हैं। दुनिया में भी वही नजात पाएंगे और आखिरत में भी वही नजात पाएंगे।
शिर्क करने वाला चैन नहीं पा सकता। जो कई खुदाओं की इबादत कर रहा हो उसकी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता। सुकून तो उस मोमिन की जिंदगी में आता है जो एक वाहिद, एक अल्लाह के दर पे सर झुकाने वाला, अपनी हर मुश्किल में उससे लो लगाने वाला होता है।